क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास में, ये हमारा शेयर कैपिटल का जो है वो रिवीजन पोर्शन है, और इसके अंदर दिया हुआ क्वेश्चन एक्स ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर ऑफ ₹10 एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, 2 रुपया अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपया। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स, यानी कि ये प्रो राटा का क्वेश्चन है जी। 50,000 के लिए हमने शेयर्स इशू किए थे, और 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू रिफ्यूज द अलॉटमेंट ऑफ एप्लीकेंट 10,000। ठीक है जी, यानी कि रिफंड कर देंगे हम, बैंक से एंट्री कर देंगे, ये रिफंड की एंट्री हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ टू अलॉट 50% टू मिस्टर पी हु अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। ठीक है, यानी कि 20,000 वाले शेयर्स के लिए मिस्टर पी को हमने 10,000 शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए हैं। ठीक है, 10,000। ठीक है, ओके, अच्छा। और उसके बाद में टू अलॉट इन फुल टू मिस्टर क्यू हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर, यानी कि इनको पूरे के पूरे मिल गए। ठीक है, टू अलॉट बैलेंस द अवेलेबल शेयर प्रो राटा अमंग्स देयर एप्लीकेंट, टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन द पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, मतलब फाइनल कॉल तक भी जा सकती है। ओके जी, तो यहां पे हमने क्लास देखी, कितने हमारे को मिले? 1 लाख। अब इसमें से ध्यान देना जरा, 1 लाख शेयर्स में से 10,000 को तो हमने रिफंड कर दिया। ठीक है जी, 20,000 जिन्होंने मांगे उनको हमने अलॉट किए 10,000 शेयर्स। उसके बाद में मिस्टर क्यू थे, जिन्होंने 10,000 मांगे उनको 10,000 ही मिले। अब बच गए कितने? कितने बच गए हमारे पास में? ये 60,000। 60,000 शेयर्स के लिए अभी तक इशू कितने हो चुके हैं? 20,000 इशू हो चुके हैं, यानी कि अलॉट हो चुके हैं 20,000। हमें करने हैं 50,000, तो 60,000 शेयर्स के लिए 30,000 शेयर्स अलॉट किए गए। ये अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट और अलॉटमेंट। ठीक है जी, इस तरीके से हुआ है हमारे पास में, और बोला कि आगे के लिए हम क्या नाम है इसको नेक्स्ट एंट्री तक, नेक्स्ट पॉइंट तक लेकर के जा सकते हैं, मतलब हम इसको जो है वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल तक भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ई लिमिटेड। अब मैं चाहूंगा, मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, एक बार सारी जर्नल एंट्री आप करो, क्योंकि इसके अंदर कोई फोर फीचर का पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। आप थोड़ी देर लीजिए और उसके बाद में मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा, मतलब मैं भी आपके साथ में करूंगा, लेकिन एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, ये हमारी कंप्यूटेशन है मिस्टर पी के लिए। सबसे पहले उन्होंने 20,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया दिया, 60,000 दे बैठे वो। उनकी एप्लीकेशन मनी ड्यू हुई थी, हमने उनको 10,000 शेयर ही दिए थे, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 उनके बनते थे, यानी कि एक्सेस कितना हो गया? 30,000 रुपए। 60 माइनस 30। इनकी अलॉटमेंट ड्यू हुई 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए, 20,000 हो गई। अब 30,000 ऑलरेडी आए हुए थे, लेकिन मैक्सिमम हम 20,000 ही एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मिल रहा है, जितना ड्यू हुआ उतना ही एडजस्ट हो सकता है। रिमेनिंग एक्सेस है हमारे पास 10,000 का। इनकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हुई 10,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए, यानी कि 50,000। हमने 10,000 का एक्सेस अमाउंट एडजस्ट कर दिया, तो हमने इनसे रिसीव किए हैं 40,000 रुपीज। अच्छा, अदर्स के अंदर अब मिस्टर क्यू का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उनका कोई भी एडजस्ट नहीं होना, एक्सेस कोई भी एडजस्ट नहीं होना उनका, क्योंकि जितना उनसे मांगा गया था, जितना उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने पूरे के पूरे शेयर्स उनको दे दिए थे।
अदर्स में 60,000 शेयर्स बचे थे, 3 रुपए का एप्लीकेशन था, 1,80,000, जबकि हमने इनको शेयर्स कितने दिए, 30,000। 30,000 इंटू 3 90,000 होता है। इनका एक्सेस हमारे पास आया हुआ है 90,000 रिमेनिंग, यानी कि 180 माइनस 90,000 का हमारे पास में इनका एक्सेस आया हुआ है। अब इनकी अलॉटमेंट ड्यू हुई 30,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 60,000, और हमारे पास तो 90 ऑलरेडी आया हुआ था, तो हमने कितना एडजस्ट कर दिया, 60 एडजस्ट कर दिया, और अभी भी हमारे पास 30,000 एक्स्ट्रा है। फाइनल कॉल इनकी ड्यू हुई 30,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए, यानी कि 1,50,000। हमारे पास ऑलरेडी जो 30,000 था उसको एडजस्ट करने के बाद हमने इनसे कितना रिसीव किया होगा, 1,20,000। ये कैलकुलेशन जो है हम लोगों ने वर्किंग नोट में दिखानी है पेपर में, ठीक है। ओके। अब अगर कोई आपसे ये कहता है कि हमारे पास कितना एक्सेस मनी आया हुआ, तो इस तरीके से हम लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक। चलिए, अब हमारे को मतलब कैलकुलेशन बनाएंगे, और अब हमारे को क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। आप लोगों ने चेक कर लिया, इसी तरीके से मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी बनाया होगा। अगर किसी ने और कुछ किया है तो मुझे बता दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकता है बच्चा। चलो आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हमारे पास एक बारी क्वेश्चन को मैं दोबारा देख लेता हूं। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कोई फोर फीचर नहीं है, कोई लेना देना और कुछ नहीं है। तो नॉर्मली हम क्या बनाएंगे, नॉर्मली हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, ठीक। अच्छा, पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से, सर हमारे पास में आया था 1,00,000 लोगों ने हमें 3 रुपया दिया था, ये हमने जर्नल एंट्री बना दी, ठीक है जी। अब इसके बाद में नंबर 2 एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कुछ लोगों को हमने रिफंड भी कर दिया था, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, सॉरी। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो जो 3,00,000 लोगों का पैसा आया था, 3,00,000 रुपए आया था, इसको मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा, इसको मैं इसी तरीके से लिखूंगा, 1,00,000 इंटू 3। इसमें से शेयर कैपिटल में हम कितना डाल सकते हैं, केवल 50,000 जो हमने इशू किए हैं। बैंक से रिफंड कितने को कर देंगे, सर 10,000 को रिफंड कर दिया था हमने, ठीक है जी। और अलॉटमेंट पे किनका कितना पैसा गया था, ये देखो हमने अभी कैलकुलेशन की थी, एक्सेस मनी कितना गया था यहाँ पे अलॉटमेंट के ऊपर, 20,000 ये, और अपना एक्सेस अलॉटमेंट ड्यू 20,000 ये, और ये 60,000 ये, यानी कि टोटल 80,000। ये दिख रहा है, जितना अलॉटमेंट ड्यू हुआ था मैक्सिमम उतना ही भेज सकते हैं ना, ये 20,000 और ये 60,000, तो टोटल 80,000 रुपीज हम अलॉटमेंट में भेज देंगे। इसको मैं अमाउंट में ही लिख रहा हूं जी 80,000, क्योंकि मैंने इसका कैलकुलेशन किया। अब रिमेनिंग को हम कॉल्स इन एडवांस में भेज देंगे। कॉल्स इन एडवांस में कितना भेज सकता हूं, जितना फाइनल कॉल का अमाउंट हो सकता है मैक्सिमम उतना भेज सकता हूं। तो वो कितना था हमारे पास में 40,000, ये 30,000 एक और 10,000 एक, ये दोनों अमाउंट। तो ये 40,000 रुपए यहां लिख देता हूं। अब 50,000 इंटू 3 1,50,000, और ये 30,000
ठीक है जी, चेक कीजिए 3 लाख रुपए बनते हैं, बोलिए। ठीक है जी, 3 लाख डेबिट में, 3 लाख क्रेडिट। ओके, इसकी नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स, और यहां पे आप लिखेंगे बीइंग 50,000 shares allotted on pro rata basis after refund to 10,000 applicants। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड एंट्री लिखेंगे, अलॉटमेंट ड्यू हो गई हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। अब अलॉटमेंट का सारा पैसा हमारे पास आया हुआ है क्या, जल्दी बता दो, बोलो। 50,000 लोगों से 50,000 लोगों से हमने अलॉटमेंट मनी मांगी थी, कितनी, 2 रुपए। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो, अरे वो कहां गया डायग्राम, मैंने मिटा दिया। मिस्टर क्यू को छोड़ करके, क्यू का जितना क्यू ने मांगा था उतना हमने दिया था, है ना। क्यू ने जितने मांगे थे उतने क्यू को हमने शेयर्स दे दिए थे, तो क्यू ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा ना, बोलो बच्चों। अब वो अलॉटमेंट का पैसा देगा, बाकी सबने तो ऑलरेडी पैसा दे रखा है, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये अब की बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने क्यू के को हमने शेयर्स दिए थे, यानी कि उसने कितने मांगे थे, 10,000, और हमने 10,000 ही दे दिए थे ना, तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दे रखी थी। तो अब ये अलॉटमेंट मनी देगा 10,000 इंटू 2, और बाकी सबका पैसा तो हमारे पास में आया हुआ है, मिस्टर पी का भी आया हुआ है एक्सेस मनी, बल्कि उनके तो फाइनल कॉल तक जा रहे हैं। तो ये देखो, ये ऑलरेडी जो हमारे पास में आया हुआ है, ये जो ऑलरेडी हमारे पास में 80,000 आया हुआ है, 80 ये, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 20,000 ये। ठीक है जी, 80,000 रुपीज और प्लस 20,000 रुपीज कितने होते हैं सर, 1 लाख ही तो होते हैं। बात समझ में आई मेरी। देखो एक बार फिर समझा देता हूं, हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था ना, पी, क्यू और अदर्स। पी और क्यू ने तो एडवांस दे रखा है, अब तो सिर्फ क्यू ही देगा। पी और अदर्स ने तो एडवांस दे रखा है, अब सिर्फ क्यू देगा, तो क्यू से हमने बैंक से एंट्री बनाई है, और बाकियों का तो पैसा आ रखा है। ये देखो, ये 80,000 रुपीज आ रखे हैं ना पहले, ये वे बैंक में आए तो हुए हैं, ये देखो बैंक से एंट्री की हुई है हमने इस 80,000 की, है ना। तो अब हम क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, मतलब यानी कि कुछ लोगों ने हमें एडवांस में ही क्या दे दिया था, अलॉटमेंट मनी दे दिया था। ठीक, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है जी, और यहां पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर क्यू, क्योंकि बाकियों ने तो ऑलरेडी
हमारे को पैसा एडवांस में दे रखा था। ठीक है सर, अब फाइनल कॉल की बात कर लेते हैं। फाइनल कॉल ड्यू कर दो। लो सर, फाइनल कॉल ड्यू कर देते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल हमने 50,000 लोगों से मंगाई, कितना, 5 रुपया। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है सर, यहां पे लिख देंगे नरेशन बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, लिख लेना। अब 6th एंट्री फाइनल कॉल रिसीव करने की क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो हमारे पास में हमने 50,000 लोगों से 5 रुपया मंगवाया था, जिसमें कि कॉल्स इन एडवांस में हमारे पास 40,000 रुपए की जो पहले हमारी लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी अब खत्म हो गई। लाइबिलिटी खत्म होती तो क्या हो जाती है? डेबिट। तो अब की बारी कितना रुपया हमारे पास में आया होगा? 2.5 लाख में से 40,000 पहले ही आ चुका था, 2,10,000 रुपए हमारे पास बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस ड्यू। ठीक है जी, ये 6 एंट्रीज थी। ओके, किसी को कुछ पूछने का तो नहीं है इसमें? 6 एंट्रीज थी। ये है पूरा आंसर। चेक कर लीजिए अपने पास जो आपने आंसर लिखा और जो मैंने लिखा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। सत्यम एंड कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4। आंखें खोल के क्वेश्चन करना। 4 पर शेयर। एप्लीकेशन के ऊपर 8 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर 10 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर 6 + 4, 4 रुपए प्रीमियम का और फिर 6 रुपए, तो कितना हुआ? 8 + 6, 8 + 6 + 6। ठीक है जी, 20 रुपए हो जाते और 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। प्रोराटा का ही क्वेश्चन है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 48,000 शेयर्स एंड बैलेंस वर रिजेक्टेड। ठीक है जी, यानी कि हमने 12,000 लोगों को पैसा वापस कर देना है। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन was applied towards some due on allotment। हाँ जी, प्रोराटा का मतलब यही होता है। आगे लिखा हुआ है प्रवीण टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। और नितिन, जिनको 2,000 शेयर अलॉट किए गए थे वो फेल हो गए पे करने में कॉल मनी, और कॉन्सिक्वेंटली देयर शेयर वर फोरफिटेड। जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार जरा कोशिश कीजिए खुद से, फिर मैं करवाता हूं आपको। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आओ इसको डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा होगा बाद में। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली एंट्री क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था,
60,000 लोगों ने पैसा दिया था, 8 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमने ये एंट्री कर दी। दूसरी एंट्री हमने क्या किया, 48,000 लोगों को 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए, ऐसा बोला गया क्वेश्चन के अंदर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, शेयर कैपिटल में कितना डाल सकते हैं, मैक्सिमम 40 ही डाल सकते हैं सर। तो मैंने एंट्री बनाई 60,000 इंटू 8 और शेयर कैपिटल में 40,000 इंटू 8। अब एक्सेस कितना है, 8,000 इंटू 8, ये दोनों मिलाकर के 48 बन जाते हैं ना। तो कैपिटल में कितना, 40,000, एक्सेस कितने हैं, 8,000 शेयर्स का पैसा है, 8 रुपया, वो अलॉटमेंट में डाल दिया। और किस एक्सटेंट तक डाल सकता था, जिस एक्सटेंट तक मेरा अलॉटमेंट ड्यू हो। तो मैंने ये चेक कर लिया, हाँ सर इतना ही, वरना ये आगे क्या नाम है, फाइनल कॉल में चला जाता पैसा। अब जो रिमेनिंग जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए मुझे दरख्वास्त की थी, उनको मैंने रिफंड कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आप लोगों से पैसा नहीं चाहिए। तो ये पहली दो एंट्रीज थी हमारे पास। अच्छा जी, अब बोला गया प्रवीण भाई साहब है हमारे पास एक, ये हमारे पास हमारी क्लास में भी एक प्रवीण भाई साहब है गुड़गांव में, उन्होंने डिफॉल्ट किया है 1600 शेयर्स के ऊपर जो उनको अलॉट किए गए थे। उन्होंने क्या नहीं पे किया, उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं पे की, बस इतना बोला गया। अलॉटमेंट पे नहीं की तो कॉन्सिक्वेंसली उन्होंने फिर क्या नाम है, वो भी नहीं पे किया होगा, ठीक है, और फाइनल कॉल भी नहीं पे किया होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो हमने कहा हाँ जी, एक सेकेंड बच्चों, ये कुछ गलती से बटन दब गया, एक सेकेंड। हाँ जी, यही थी अपनी स्क्रीन। अच्छा जी, देखो दोबारा देखो। तो प्रवीण भाई साहब ने ना 1600 शेयर हमने उनको अलॉट किए थे, उनके ऊपर डिफॉल्ट कर दिया। हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि प्रवीण भाई साहब ने डिफॉल्ट कितना किया है, ठीक है। आओ चेक कर लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रवीण। देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने उनको शेयर्स मिले थे। यहां पे 60,000 मत लिख देना, सिर फोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। 60,000 में से 12,000 को तो रिफंड कर दिया था, प्रोराटा का यहाँ पे बनाना है हमने। तो 48,000 जिन्होंने मांगे थे, हमने उनको 40,000 दिए हैं। तो एक बात बताओ, जिस प्रवीण को 1600 दिए होंगे उसने कितने मांगे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो जवाब आ गया कितना, 1920 शेयर। अब उसने 1920 शेयर के ऊपर पैसा दिया 8 रुपए, जबकि हमने उसको अलॉट किए 1600 शेयर, तो उससे लेने थे 1600 इंटू 8 और उसने दे दिए पहले से ही 1920 इंटू 8। एक्सेस मनी कितनी दी उसने, 320 शेयर्स के ऊपर 8 रुपया दे दिया, ठीक है जी। तो इतना एक्सेस मनी आ गया। अब उसकी अलॉटमेंट ड्यू हुई 1600 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड था, यानी कि 16,000 रुपए। इसका एक्सेस हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, तो इसका डिफॉल्ट आ गया 13,440 रुपए का। यानी कि इसने पूरा 16,000 रुपए के ऊपर डिफॉल्ट नहीं किया, इसने तो कुछ अमाउंट पहले से दे रखा था, हमने उसको एडजस्ट किया और रिमेनिंग का अमाउंट हमारे पास में आ गया क्या, 13,440 का डिफॉल्ट। अब जाहिर सी बात है कि इसने एक तो अलॉटमेंट पे और दूसरा फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे तो पूरा का पूरा ही डिफॉल्ट कर दिया इसने। 1600 इंटू 6 ये दिए ही नहीं इसने, 9600, तो उसका टोटल डिफॉल्ट कितना है, इन दोनों का एडिशन। लेकिन इतना इतना अलॉटमेंट पे और इतना फर्स्ट कॉल पे, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। तो अभी तो हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं, हम आए इधर फर्स्ट कॉल में, हमने कहा हमने फर्स्ट कॉल नहीं, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे पहले। अलॉटमेंट पे उसने क्या नाम है डिफॉल्ट किया था, तो हमने पहले अलॉटमेंट ड्यू की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 40,000 लोगों से हमने 10 रुपया मांगा, जो कि 6 रुपया शेयर कैपिटल का था और 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब सोच करके देखो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू
कॉल्स इन एरियर, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो ये जो वर्किंग नोट में प्रवीण ने पैसे नहीं दिए थे, इसको हमने वेटिंग अकाउंट के अंदर डाल दिया। वेटिंग अकाउंट हमारा एसेट होता है, फ्यूचर में पैसा मिलने की उम्मीद होती है, तो ये क्या है हमारे पास में डेबिट हो गया। अब यहां पे मैंने 3,36,000 क्यों लिखा है सर, 4 लाख क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो बच्चों 4 लाख में से ऑलरेडी मेरे पास में अलॉटमेंट में 64,000 आ चुका था प्रीवियस एंट्री के अंदर, तो उसको मैं पहले ही डिडक्ट कर देता हूं। यानी कि अभी मैंने कितने की उम्मीद रखी हुई थी, 3,36,000 की, जिसमें से कि मेरे को 3,22,560 मिल गया है, और प्रवीण महाराज ने डिफॉल्ट कर दिया है 13,440 रुपए का। ठीक है सर, चलो हम फिर भी दिल पे पत्थर रख करके आगे पहुंचे। ठीक है, हमने फाइनल कॉल ड्यू की, जिसके अंदर प्रवीण से भी पैसे मांगे हमने 40,000 शेयर्स के ऊपर, हमने 6 रुपए की फाइनल कॉल मांग ली, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप लोगों को पता है प्रवीण की नालायकी में कुछ और लोग भी शामिल हो गए। यहां लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर कि प्रवीण जिसने 1600 शेयर्स जिनको अलॉट किए थे, उनके साथ में 2000 शेयर्स ने और मिलकर के हमारे को पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का। तो यहां पे मेरे को एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती 2000 शेयर्स के लिए, क्योंकि यहां तक तो मेरा फाइनल कॉल तक तो पैसा गया ही नहीं था ना, तो पूरे का पूरा ही डिफॉल्ट है। ठीक है सर, तो मैंने क्या किया, 40,000 इंटू 6 लिखा, एंट्री क्या बनाई, सेम एंट्री बनाई जो भी थोड़ी देर पहले बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 40,000 इंटू 6 यहां लिखा क्रेडिट में, और 20,000 प्लस 1600, ठीक है जी, यानी कि टोटल हो गए 3600। लोगों ने 6 रुपए का डिफॉल्ट किया, उसको कॉल्स इन एरियर में डाल दिया, और रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर 2,18,400 रुपीज हमारे पास में आ जाती है। अगर आप 40,000 रुपए में से 40,000 रुपए में से और 40,000 में से आप 3600 भी माइनस कर देंगे ना, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो भी ये भी वाली फिगर आ जाएगी। ठीक है, 40,000 में से अगर आप 3600 जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, तो रिमेनिंग शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया ना 6 रुपए के हिसाब से, तो यही फिगर आ जाएगी 2,18,400 रुपए। ठीक है जी, अब हमारा पेशेंस जवाब दे गया, हमने कहा अब इनके शेयर फोरफीट कर लो, ये तो पैसे हमें दे ही नहीं रहे, तो हमने ना दोनों के शेयर को फोरफीट कर लिया, दोनों के शेयर्स को फोरफीट कर लिया। इसको जरा ध्यान से देखना, इसको जरा ध्यान से देखना, ये देखो हमने फोरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री बनानी है। यहाँ सबसे पहले तो किसकी, प्रवीण की 1600 शेयर्स के ऊपर, और फिर नितिन की 2000 शेयर्स के ऊपर फोरफीचर करना है हमने। प्रवीण की खासियत क्या थी सर, इसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया था। जब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया होता तो हमें ये सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करना पड़ता है, यानी कि डेबिट करना पड़ता है। और अगर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया होता है, हमारे होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया होता है, तो हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर। ये बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, नॉर्मल क्लास के अंदर मैंने सिखाई। ठीक है सर, अब एंट्री बना देते हैं। एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। नॉर्मल एंट्री तो ये होती है, लेकिन सर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करना है, इसलिए उसको भी डेबिट कर दिया। तो क्या एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने कितना, पूरा शेयर कैपिटल का अमाउंट डाल दिया, 20 रुपए का एक शेयर था ना, और 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था। अब इसने डिफॉल्ट कितना किया था, वो वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, देखो ऊपर बनाया था हमने, ये देखो ये रहा 1340, 13,440 और 9600, इतने का इसने डिफॉल्ट किया था। तो इसका वेटिंग अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, यानी कि एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। और फिर शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर सर ये 1920 कहां से आ गए, अरे ये वही ओरिजिनल शेयर्स थे जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। सारा का सारा पैसा हमने उसका फोरफीट कर लिया, सारा का सारा पैसा हमने उसका फोरफीट कर लिया। 1920 शेयर के लिए इसने 8 रुपए दिए थे ना शुरू में, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ था, 1920 शेयर्स के लिए उसने 8 रुपए दिए थे, हमने सारा का सारा पैसा फोरफीट कर लिया उसका। तो ये हम एंट्री इस तरीके से बनी। चलो अब नितिन के पाप कर्म का घड़ा भर गया,
तो नितिन की एंट्री तो नितिन ने तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया था, बस इसका ध्यान क्या रखना है कि फॉरफीचर अकाउंट में ना चला जाए। तो हमने नॉर्मल एंट्री बनाई, क्या बनाई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हमने यहाँ पे 20 रुपया तो डेबिट कर दिया। कॉल्स इन एरियर में जो इसने पैसा नहीं दिया था वो आ जाएगा, इसने फाइनल कॉल नहीं दी थी 6 रुपए की, वो हमने लिख दिया 2000 इंटू 6। फॉरफीचर अकाउंट के अंदर इसने क्या दिया है, ध्यान देना जरा मेरी बात पे। इसने दिया क्या है, इसने एप्लीकेशन दी है, इसने अलॉटमेंट दिया है। इसने एप्लीकेशन का 8 रुपया दिया है और अलॉटमेंट पे इसने हमारे को कितना रुपया दिया था, एक सेकेंड, अलॉटमेंट कितने की थी, 10 रुपए की थी, तो इसने मेरे को 10 रुपया भी दे दिया था। लेकिन खतरे की घंटी यहीं से बजती है। अलॉटमेंट के अंदर इसने दो तरह की चीजें दी थी, 14 रुपए तो उसने कैपिटल के दिए थे और रिमेनिंग क्या नाम है, 14 रुपए नहीं, सॉरी 10 रुपए का अलॉटमेंट था ना, एक सेकंड में ऊपर देखता हूँ, 10 रुपए का अलॉटमेंट था, थे 6 + 4 के हिसाब से। तो 6 रुपए तो कैपिटल के लिए दिए थे, 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए दिए थे। ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे फॉरफीचर अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। तो वैल्यू कितनी चली जाएगी, वैल्यू चली जाएगी सर हमारे पास में, एक तो ये 8 रुपए और एक ये 6 रुपए, 8 और 6 कितने, 14। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 14 रुपीज, और इस चीज को लिखा भी है, एप्लीकेशन 8 रुपए और 6 रुपए अलॉटमेंट के। सिक्योरिटी प्रीमियम मत डाल देना इसके अंदर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया है वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, आज के दिन पे छूट है। ठीक है, ये है हमारे पास सेकंड और ये अपना थर्ड। ठीक है जी, अपना आंसर चेक कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज है, यहां पे बैलेंस शीट भी बनानी है, यहां पे बैलेंस शीट भी बनानी है ऑफ कंपनी। तो यहां पे मैं तुम्हें एक्सट्रैक्ट बनाना सिखाऊंगा। बैलेंस शीट का मतलब ये नहीं है कि बैलेंस शीट मैच कर जाएगी तुम्हारी, करे या ना करे अलग बात है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ये प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं होती शेयर कैपिटल में और डिवेंचर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल एंड कंपनी है issued 30,000 equity share of ₹10 each payable as 3 रुपए पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। अब देखो थोड़ा गंदा गंदा सा लग जाता है हमारे को, ऐसे जब लिखा हुआ मिलता है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसा जैसा पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। 30,000 इक्विटी शेयर्स, मैं इसको 30,000 शेयर्स ही लिख देता हूं। ठीक है जी, 10 रुपीज @10 ईच। ठीक है सर, और पेबल कैसे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे। ठीक है, और 5 रुपए इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 3 + 2 अलॉटमेंट पे। ठीक है जी, और रिमेनिंग और अलॉटमेंट के बाद में 4 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, 4 रुपीज कॉल पे। तो कितना हो गया ये, 3 और 3 6 और 4 10। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए और आ गए। ओके जी, ऑल दी शेयर वर सब्सक्राइब, मनी ड्यू on all the share fully received except Ram holding 500 shares failed to pay allotment and call money। ठीक है जी, राम भाई साहब, राम भाई साहब थे हमारे स्टार। ठीक है, और इनके पास में कितने शेयर्स थे, इनके पास में 500 शेयर्स थे। इन्होंने नहीं दिया, डिफॉल्ट कर दिया। कितने के ऊपर, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, अलॉटमेंट प्लस कॉल। देख सकते हो, देख सकते हो, इन भाई साहब ने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया। तो ये भी प्रवीण भाई साहब के ही भाई है, अभी जो ऊपर गए थे, उसका ट्रीटमेंट ऐसा ही होना है। देयरफॉर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ
फोर फीचर। बस दिमाग में ये बातें आ जाए ना जब, तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब श्याम भाई साहब की बात हो रही है। श्याम होल्डिंग 10,000 शेयर, 1,000 शेयर, फेल टू पे कॉल मनी। ठीक है जी, तो श्याम है एक, इसने डिफॉल्ट किया है। श्याम भाई साहब ने कॉल्स के ऊपर डिफॉल्ट किया, कॉल मनी के ऊपर, यानी कि इसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया है, बट इट शुड नॉट ट्रांसफर टू फोर फीचर अकाउंट। ध्यान रखना इस चीज का, यानी कि ये ऊपर जो क्वेश्चन था ना वैसा ही कुछ कुछ बन गया हमारे पास। यहाँ पे क्या नाम थे, प्रवीण थे, और दूसरा पता नहीं कौन था, नितिन था। हाँ, तो एक तरह से लगा लो राम जो है वो प्रवीण है और श्याम जो है वो क्या है, नितिन है। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं जी। कहते हैं ऑल दोज 1500, 1500 शेयर्स बन रहे हैं ना, 500 इसके और 1000 शाम के, ठीक है ना। 1500 शेयर फोरफीट कर ली गए, हमें तो पहले से ही पता था यही होने वाला है। ऑफ दी शेयर फोरफीटेड 1250 शेयर इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू जादू, अरे वाह, एज फुल्ली पेड अप एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है जी, ओके, यानी कि हमने इसको 8 रुपए में अपने जादू भाई साहब को री इशू कर दिया होगा, 8 रुपए में हमने इनको री इशू कर दिया होगा। ठीक है जी, ये हमारे को बोला। अच्छा ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं यहां लिखता हूं कि राम के सारे शेयर, री इशू की बात हो रही है ना, री इशू में राम के 500 और टोटल कितने हैं 1250 ना, तो बैलेंसिंग फिगर किसकी हो जाएगी सर, श्याम वाले। श्याम के कितने हो जाएंगे 750, बिल्कुल सही, ठीक है जी 750। तो ध्यान ये रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो कैपिटल रिजर्व के अंदर पैसा जाएगा ना, राम का तो रिमेनिंग अमाउंट का पूरा चला जाएगा, श्याम का प्रोपोर्शनेट जाएगा। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी आएगा थोड़ी देर में जब एंट्रीज लिखेंगे ना। तो इतने शेयर्स जो हैं 1250 शेयर जो हैं वो रीइश्यू हो गए हैं, जिसमें कि शाम के 750 शेयर्स हैं। ओके, और ये कितने पे हुए हैं, एट द रेट 8 पर शेयर। अच्छा, pass the necessary journal entry in the journal of company to record forfeiture and reissue of share। oh my god, कहता है हमें आपसे ज्यादा काम नहीं करवाना, हमें तो आपसे सिर्फ forfeiture और रीइश्यू की एंट्री करवानी है। ठीक है जी, एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो जितना कहा जाए उतना ही काम करो। वैसे तो हमें एंट्रीज आती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, फटाफट से बना लो इसको, जो मैंने लिखा है जल्दी से लिख लो अपनी कॉपी में, ताकि हम इसकी जर्नल एंट्रीज लिख सकें। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। लिख लिया? यस सर। ठीक है, हटा रहा हूं इसको। हमें ना क्या करना है, हमें ना फोर फीचर की एंट्री करनी है। फोर फीचर की एंट्री करने के लिए देखो, अब की बार ना हमारे को ये नहीं दिया हुआ कि कोई प्रोराटा का क्वेश्चन ये है नहीं, है ना। देखो अगर ये प्रोराटा का क्वेश्चन होता, ये कहता कि 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी 40,000, तो हमारे को डिफॉल्ट निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता, अपना वो वर्किंग नोट बनाना पड़ता कि एक्सेस मनी कितना है। यहां तो एक्सेस मनी की कोई बात ही नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलो अब लिखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अच्छा क्या लिखेंगे इसकी जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर ही था ना, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो इक्विटी ही था। हाँ, इसमें भी इक्विटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैंसिल करना है, कंबाइंड एंट्री कर देता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ उतने ही शेयर्स का करना जितने बनते थे, ठीक है। अच्छा, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। वैसे ऐसे लिखने की बजाय ना, कॉल्स इन एरियर लिखने की बजाय ना, वैसे मैं इसको फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट करके अगर लिखूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूं, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दें, चलो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, फिर अमाउंट के थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो अब टेक्निकली देखना, 1500 शेयर फोरफीट हुए, हाँ सर 1500 शेयर फोरफीट हुए, उनकी वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने लोगों का कैंसिल करना है, सर सिक्योरिटी प्रीमियम था पहले तो 2 रुपए, और सिर्फ राम ने पे नहीं किया था, तो राम का ही फोरफिट करना है, और राम के पास में 500 शेयर्स थे, तो मैंने क्या कर दिया 500 इंटू 2, ठीक है जी। शेयर फोर फीचर अकाउंट, फोरफिट कितना कर ले पैसा, सोचो एक सेकेंड के लिए, जो राम ने दिया है और जो श्याम ने दिया है वो फोरफिट करना है। राम ने क्या क्या दिया है, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट। अब याद रखना विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम होगा ये, विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम। राम ने एप्लीकेशन दे दी है, हाँ सर दे दी है, और श्याम ने भी दे दी है, और कितनी थी इसकी एप्लीकेशन, 3 रुपए, तो 3 रुपए दोनों ने दे दिए, ठीक है। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट किसने दी है, सिर्फ दी है श्याम ने, और वो कितना था 3 रुपया, गलती से भी 5 मत बोल देना, 3 रुपया था, तो ये श्याम का यहाँ पे 3 रुपया और राम का निल। ये इसने फोर फीचर के अंदर दिए नहीं है, पैसे नहीं दिए, जो वो नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो टोटल कितने रुपए दिए गए हमारे को इनके द्वारा, चेक करो। देखो इसने इसने दे दिए अपने पास में 6 रुपए, और इसने दे दिए 3 रुपए, तो इसी को फोरफीट कर लेंगे। तो हम क्या कहते हैं, राम के पास कितने थे 500 शेयर्स, 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया मिला है, ये फोरफीट कर लो, ठीक है जी। प्लस 1000 शेयर्स के ऊपर 6 रुपया मिला है, ये भी फोरफीट कर लो, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। अच्छा जी, अब कॉल्स इन एरियर के अंदर क्या लिख दें हम, कॉल्स इन एरियर के अंदर क्या क्या नहीं दिया, एक ने अलॉटमेंट नहीं दिया, ठीक है जी, ये इसने पेड वाला अमाउंट था, ये पेड था, और अब अनपेड का भी बना लेते हैं। अनपेड में उन्होंने क्या नहीं दिया था, देखो जी, राम ने और श्याम ने, राम और श्याम ने क्या क्या नहीं दिया, देखो जी, अलॉटमेंट से शुरुआत हुई थी और फर्स्ट कॉल तक, कॉल मनी तक जाकर के बात हुई थी। राम ने कितना पैसा नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में अलॉटमेंट नहीं दिया, वो उसके अकाउंट में डेबिट भी हो चुका है, तो उसके पास में कितना है 500 शेयर्स, 500 शेयर्स के ऊपर उसने 5 रुपए नहीं दिए राम ने, ठीक है जी, 5 रुपए नहीं दिए। और श्याम ने क्या नहीं दिया, श्याम ने, अब मैंने इसको फर्स्ट कॉल में लिख दिया, ये अलॉटमेंट का 5 रुपया राम ने नहीं दिया, श्याम ने दे दिया था, ठीक है जी, ओके। और कॉल मनी के अंदर इसने कॉल मनी भी नहीं दी, ना राम ने दी ना श्याम ने दी, ठीक है। और कॉल मनी कितने की थी, कॉल मनी थी 4 रुपए की, 4 रुपए की कॉल मनी ना राम ने दी ना ही श्याम ने दी, तो राम ने कितना रुपया नहीं दिया, 9 रुपया नहीं दिया, और श्याम ने कितना रुपया नहीं दिया, 4 रुपया नहीं दिया, ठीक है जी। इस तरीके से अपने पास में माइंड में ये कैलकुलेशन चलनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे,
500 लोगों ने 9 रुपया नहीं दिया, प्लस 1000 लोगों ने 4 रुपया नहीं दिया। ठीक है जी, इस तरीके से ये जर्नल एंट्री बनेगी 4 फीचर की। कंबाइंड एंट्री अगर कोई बनाना चाहे तो ठीक इस तरीके से बनेगी। अब हमारे पास में क्या है, आप ये सोचोगे कि सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कॉल्स इन एरियर में क्यों डाला? भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कॉल्स इन एरियर के अंदर डालने की वजह है, जब नहीं दिया था तो हमने डेबिट किया था ना, तो इसलिए वो क्रेडिट में भी तो आएगा। बात समझ में आई? इसलिए इस तरीके से ये टेबल बना लो जल्दी से, इस तरीके से कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक, फोरफीचर अमाउंट का कोई टोटल बता दो मेरे को, कितना आया ये फोरफीचर अमाउंट का? 1500 और 6000, मेरे ख्याल 7500 होना चाहिए, है ना? यस सर। मैंने इसी के ऊपर कंसंट्रेट क्यों किया, क्योंकि अगली एंट्री के अंदर मुझे यही काम करना है, इसलिए। नेक्स्ट एंट्री बनेगी री इशू की। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो जी कितने का है, 10 रुपए का शेयर है, 1250 शेयर री इशू हुए। 10 रुपए का एक शेयर था, लेकिन हमने इसको 1250 शेयर्स को 2 रुपए के डिस्काउंट यानी कि 8 रुपए। तो यहां पे डिस्काउंट मत लिख देना, ये शेयर फोरफीचर अकाउंट से आएगा। तो हम क्या करेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ना, वो फोरफीचर अकाउंट से आ जाएगी। तो वो आ जाएगी 1250 इंटू 2। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगी, ये रीइशू की एंट्री हो गई। अब कैपिटल रिजर्व के अंदर हमारे पास में कितना पैसा बनेगा, चेक कर लेते हैं। देखो जी, हमने फोरफीट किया था राम का कितना, 1500 रुपया। देखो ध्यान से देखना, इस एंट्री को ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं। हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले तो फोरफीचर अकाउंट कैन यूटिलाइज, कितना यूटिलाइज किया जा सकता था? सर राम का तो पूरा का पूरा किया जा सकता था कि उसके सारे के सारे शेयर्स ही रीइशू हो गए हैं, है ना? थोड़ा सा आगे करता, सॉरी। तो राम का तो पूरा का पूरा 1500 रुपया, 500 इंटू 3। और सर शाम का यूटिलाइज किया जा सकता था, 6000 नहीं किया जा सकता था। सोचो सोचो उसके कितने शेयर रीइशू हुए? सर 750 शेयर्स, है ना? और ये शेयर फोरफीट कितने हुए थे उसके? 1500 शेयर्स। 1500 शेयर्स के ऊपर 750 शेयर इसके रीइशू हुए थे, यानी कि हाफ थे, है ना? तो अब सोचो 1000। क्या क्या क्या? सर शाम के तो 1000 अच्छा, थे शाम ना। के 1000 थे, सॉरी सॉरी, हाँ शाम के 1000 थे, 1500 तो टोटल थे। 1000 शेयर्स के ऊपर 750 शेयर्स इसके जो थे वो रीइशू हुए थे, यानी कि करीब करीब 1/3 रीइशू हुआ था, 3/4 इसका रीइशू हुआ था, 3/4 रीइशू हुआ था। तो हम केवल 3/4 अमाउंट को ही यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो सर 6,000 रुपए का 3/4 कितना बनता है बता दो। 4500। हम 4500 ही यूज कर सकते हैं शाम का। ठीक है जी, ओके। तो टोटल हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं टोटल इन दोनों को मिला करके, यानी कि टोटल 6000। 6,000 रुपए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमने कितने यूटिलाइज किए, एक्चुअली यूटिलाइज 1250 इंटू 12 कितने बनते हैं, मेरे ख्याल में 2500 2500। बनते हैं। तो बच गया कितना, 3500। 3500। ये हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3500 से, बीइंग अनयूटिलाइज्ड मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सिंपल, इस तरीके से। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए सारे जिन्होंने नहीं किया है। ये फर्स्ट पेज, देख लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। ये नेक्स्ट, जो लोग बाद में वीडियो देख रहे होंगे वो वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, ओके। चलो अब इसकी है ना एक बैलेंस शीट बना देते। इसकी बैलेंस शीट मैं कहाँ बना दूं, यहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ेगा। चलो इधर बना देते, ठीक है। आओ जी, वैसे तो बैलेंस शीट सबको बनानी आती है फुल, लेकिन बावजूद उसके एक्सट्रैक्ट कैसे लिखेंगे इसके, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक, ध्यान रखना ये बैलेंस शीट पेपर में 100 नंबर की नहीं आएगी, कहीं इसको बनाते बनाते भावुक हो जाओ। ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है ना गीता जी। अच्छा, और यहां पे नोट नंबर ऐसे लिखना है, और आउटर अमाउंट। सबसे पहले है हमारे पास में इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। भाई शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं ना हम, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज कैपिटल में लिखना है इसको। हालांकि लिखने में मेरे को भी काफी अजीब लगता है, केवल आपको नहीं, लेकिन फिर भी चलिए। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर पहला होता है हमारे पास में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर हम लिखेंगे जी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है जी। और इसका जो है ना नोट नंबर के अंदर हम डालेंगे। चलो अभी तो पहले इतना ही लिखते हैं, अब यहां पे मैं ना एरो डाल रहा हूं एक नोट नंबर के सामने। आपको ये एरो नहीं डालना, बस दिखाने के लिए है। तो ये जो है हमारा नोट नंबर 1 और 2 नंबर दे देंगे हम इसको, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। ठीक है, और बाकी तो कुछ लिखने के लिए इसके अंदर है नहीं हमारे पास। ठीक है,
तो हम यहाँ पे ही क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। और कुछ तो एक्सट्रैक्ट्स हमारे पास में मेरे ख्याल में, हाँ शेयर कैपिटल का ही क्वेश्चन है, तो शेयर कैपिटल के अंदर काम खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये लिख देंगे इसका टोटल। ठीक है, यानी कि और कोई एक्सट्रैक्ट यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है जी। और फिर उसके बाद में एसेट्स, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के बाद में अब अगली हेडिंग इधर की तरफ एसेट्स। ठीक, एसेट्स, एसेट्स में हमारे पास में कैश आया होगा, तो हम यहां लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। प्रॉपर लिखना है इसको पूरा। इधर हम बैंक की बात कर रहे हैं और इसको हम बोल देंगे अपने पास में कि कितना आएगा ये। ठीक है, ओके। चलो अब इसमें हमारे को ना अमाउंट लिखने होंगे आगे, आउटर कॉलम में यहाँ पे अमाउंट्स लिखने होंगे, अमाउंट्स। ठीक है, और वो अमाउंट हम तभी लिख सकते हैं, वो अमाउंट हम तभी लिख सकते हैं जबकि हमारे पास में नोट टू अकाउंट हो, यानी कि नोट नंबर में जो कैलकुलेशन करनी है वो हमें करनी पड़े। लो जी, पहला है हमारे पास में शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान देना जरा। हम ऊपर हेडिंग डालेंगे नोट्स टू अकाउंट। ठीक है जी, और यहां लिखेंगे पहले ही हेडिंग किस चीज की लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं सर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमने लिख दिया, लेकिन ये किसके अंडर आता है वो नहीं लिखा। एक सेकेंड, इसको सेकेंडरी लिखेंगे नीचे करके, ये हम लिखेंगे किसके अंडर, शेयर कैपिटल के अंडर। तो ये हमारा नोट नंबर 1 है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हमने कितने शेयर इशू किए थे ये हमें लिखने हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं इशूड शेयर कैपिटल। अगर ऑथराइज दी होती क्वेश्चन के अंदर तो पहले ऑथराइज लिखते, इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, और वो कितने थे सर इस क्वेश्चन के अंदर, 30,000 थे ना, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अच्छा, अब सब्सक्राइब और कॉल्ड अप कितने थे और पेड अप कितने थे वो भी लिखना पड़ेगा, तो हमने यहां लिख दिया सब्सक्राइब, अगली हेडिंग में सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है जी, यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो 1250 हमने शेयर्स जो थे वो फोरफीट कर दिए थे ना, तो हम एक्स उसको अलग से लिखेंगे, तो यहां पे हम कितने लिखेंगे 29,750। ठीक है, निकालने के बाद उन शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इसके अंदर अब ऐड कर देंगे, ऐड जो हमने शेयर फोरफीट किए हैं तो वो वापस से हो गए ना, यानी कि फोरफीटेड शेयर हमारे को अलग से दिखाने होते हैं, फोरफीटेड शेयर। फोरफीटेड शेयर्स, और फोरफीटेड शेयर्स कितने के थे, 1500 के थे, 1500 शेयर थे ना। अब इनके आगे ना अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, ये अमाउंट कितना बनता है, ये अमाउंट हमारा बनता है 3 लाख रुपए। ठीक है, ये अमाउंट हमारा बनता है 297,500, और यहाँ पे
1500 और ऐड कर दिया, ठीक है, टोटल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2,99,000 रुपीज, ठीक है, ओके। अच्छा, अब रिजर्व एंड सरप्लस की बारी, नोट 2 के अंदर ये हमने लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक, यहां पे मैं क्या लिख दूं सर, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम आप पूरा पूरा लिखेंगे, एब्रीवेशन का यूज नहीं करेंगे, और दूसरा कैपिटल रिजर्व, प्रॉपर लिखेंगे पूरा पूरा। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 59,000। आप अगर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही दिखाई देगा, कैंसिलेशन होने के बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का बच गया था, 59,000 का, और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हमने लिखा था 3,500 का, तो टोटल आउटर कॉलम में 62,500 ये आ जाएगा हमारे पास, ओके। और आपने कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन तो 3500 कैसे आया था वो आपने देखी ही थी, ठीक। और अगर आप करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आया है ये जानना चाहते हैं, तो मैं इधर कर देता हूं, आप इसको करना मत, लिखना मत इसके अंदर। देखो हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए बनता था ना, बाकी सबने दे दिया था, बस 500 शेयर्स के ऊपर ही सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल हुआ था, तो ये हो गया 60,000, ये हो गया 1,000, तो कितना बच गया 59,000। ये आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं अलग से अगर दिखाना चाहते हैं, इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, और कैपिटल रिजर्व की कंप्यूटेशन तो हमने अभी की ही थी, ठीक है। अच्छा चलो जी, और हाँ ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इसके अंदर अमाउंट लिख देते हैं बैलेंस शीट में, जो वर्किंग नोट नंबर नोट 1 और नोट 2 के अंदर था ना हमारे पास, ठीक। तो ये लिख देता हूं मैं 1 के आगे 2,99,000, और यहाँ पे 2 के आगे 62,500। अब एसेट्स के अंदर हमारे पास में क्या है, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा एक सेकेंड, इसको भी जरा ठीक करें, इसको सब हेडिंग बनाए, और यहाँ क्या लिख दें, ऊपर लिख देते हैं करंट एसेट्स, क्योंकि और तो कुछ है नहीं हमारे पास। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक है हमारे पास में। अब बैंक में अगर आप एक बैंक अकाउंट बना देंगे ना छोटा सा, बाकी सारी एंट्रीज करने के बाद में आपको एक बैलेंस दिखाई देगा, ठीक है जी, और वो बैलेंस होगा हमारे पास में बैंक की सारी एंट्रीज करने के बाद में, ठीक है, 3,61,500, 3 लाख इस क्वेश्चन के अंदर 61,500। अगर आप सारी जनरल एंट्रीज करेंगे ना, शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट, डेबिट, ये वो, उस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास में यहाँ पे बैंक अकाउंट कितना दिखाई देगा, 3,61,000, ठीक है। और लास्ट में इस बैलेंस शीट को बंद करना ना भूले, ये डबल लाइन लगा करके, ओके। और ऊपर लिखेंगे हम, सबसे ऊपर लिख देंगे अपने पास में बैलेंस शीट ऑफ ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड ही लिख रहा हूं मैं इसको, आप पूरा लिखेंगे, और लिमिटेड को आप एलटीडी नहीं लिखेंगे, लिमिटेड ही लिखेंगे, एज एट, हमारे को ईयर एंडिंग की डेट नहीं दी हुई थी इसलिए मैं डैश डाल रहा हूं, आप 31 मार्च जो भी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जैसा भी दिया हुआ हो वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला है बैलेंस शीट का पेज, नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा टोटल नहीं किया हमने, टोटल आ गया हमारे पास ये डबल लाइन लगा करके इधर 3,61,500,
ठीक है, और बैंक के बाद भी टोटल कर देंगे हम, एक टोटल का कॉलम बैंक के अंदर भी कर देंगे इस तरीके से, और उसमें भी लिख देंगे 3,61,500। ओके जी। तो ये हमारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। एक्चुअल बैलेंस शीट कुछ और होती है। ये हमारा नोट टू अकाउंट था जो हमने बनाया, इस तरीके से बनता है। ठीक, देखो आदित्य ने पूछा कि सर यहाँ पे सबको ऐड करने के बाद में 599 नहीं आना चाहिए। नहीं बेटा, ये 3 लाख को ऐड मत कर देना, क्योंकि इशूड के अंदर ही तो सब्सक्राइब्ड होती है। हमें तो सब्सक्राइब्ड को करना है, सब्सक्राइब्ड के कॉलम को करना है। ठीक है, ऐसा सोचना भी महापाप है। ये 7th क्वेश्चन जो है ये होमवर्क में ले लो। ठीक है, इसको अपने आप करना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। हेलो सर।